डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज ओथ, दैट इज ओपन ऑथराइजेशन। एक्चुअल में जब भी हम स्पेशली एंड पॉइंट्स की बात करते हैं और एपीआई एंड पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि हेल्प करती हैं दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करने की, तो वहां पे सिक्योर वे से, ताकि एपीआईज के थ्रू कोई गलत इंफॉर्मेशन इधर से उधर ना चली जाए, तो प्रॉपर सिक्योर तरीके से एपीआईज आपस में बात कर सके, एप्लीकेशंस आपस में बात कर सकें, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा मेजरली यूज होता है दैट इज ओथ। तो ये क्या कह रहा है, ये है एक्चुअल में ओपन ऑथराइजेशन। ये एक तरह से ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है सिक्योर वे टू अलाउ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस टू एक्सेस यूजर डेटा विदाउट शेयरिंग द पासवर्ड्स। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। आप मेजरली मतलब आपने कम से कम नहीं तो अपनी लाइफ में 10-15 जगह पे तो लॉगिन किया होगा अलग अलग वेबसाइट्स के अंदर, चाहे आप स्पॉटिफाई की बात कर लो, नेटफ्लिक्स की बात कर लो, प्राइम की बात कर लो, या हो सकता है और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो वहां पे जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो या साइन इन करने की कोशिश करते हो, तो आपको ऑब्वियसली वो बोलेगा कि पहले साइन अप करो। तो एक तो ऑप्शन क्या होता है कि सारी इंफॉर्मेशन आप लोग भरो। दूसरा क्या होता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो और आपने किया भी होगा, लॉगिन विद फेसबुक आईडी, लॉगिन विद जीमेल आईडी। तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि लॉगिन विद जीमेल आईडी, क्योंकि जीमेल आईडी हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें हमारे ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स हैं, हमारा यूजर नेम है, पासवर्ड है, हमारी मेल आईडी है। तो क्यों ना मैं उसी सेम मेल आईडी से ही मल्टीपल एप्लीकेशंस में या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में लॉगिन कर लूं। इजी साइन इन हो गया ना, सीमलेस कनेक्टिविटी होगी। और यहां पे विदाउट एनी क्रिएटिंग लॉट ऑफ पासवर्ड्स, लॉट ऑफ क्रेडेंशियल्स, मैं एक को ही मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूं। लेकिन यहां पे अब क्या दिमाग में आ सकता है कि क्या वो थर्ड पार्टी मेरी मेल्स को, मेरे फेसबुक के डेटा को, क्या वो भी देख सकती है? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ मेरी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन जो कि इजी है, जो कि जैसे नेम हो गया या क्या मेरी प्रेफरेंस है, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि मेरा सेंसिटिव डेटा या पर्सनल डेटा शेयर नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में किसके थ्रू किया जाता है? ओथ के थ्रू। तो ये ओपन ऑथेंटिकेशन, ओपन ऑथराइजेशन, ये एक्चुअल में इसी चीज में हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम लॉगिन करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई में या फिर प्राइम में लॉगिन करना है, तो आपको ऑप्शन आता है कि लॉगिन विद जीमेल। आपने जीमेल किया, जैसे आपने जीमेल में किया तो आपको एक मैसेज प्रॉम्प्ट होता है कि क्या आप ऑथराइजेशन देना चाहते हो कि जीमेल वांट्स टू शेयर योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन टू द स्पॉटिफाई या प्राइम। तो आप इसको कर देते हो ओके। आप पढ़ लेते हो कि भैया क्या क्या वो इंफॉर्मेशन, नेम, फोटो क्या शेयर करेगा, तो आपने ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके किया तो जीमेल एक एक्सेस कोड भेजेगा, एक टोकन भेजेगा, किसको? थर्ड पार्टी को, जैसे स्पॉटिफाई है या प्राइम है या कोई भी। और फिर वहां से वो लोग जो है वो आपस में कम्युनिकेट करके और एक क्या हो जाएंगे, ऑथेंटिकेशन हो जाएगी और ऑथराइजेशन भी हो जाएगी। और ऑथराइजेशन में विदाउट शेयरिंग योर पासवर्ड्स, विदाउट शेयरिंग योर क्रेडेंशियल्स एंड सेंसिटिव डेटा, आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है स्पॉटिफाई में या प्राइम में या किसी में भी आप लोग कर रहे हो। तो ये एक्चुअल में इसी के थ्रू ही मेजरली किया जाता है। और यहाँ पे 2.0, अब तो 2.1 भी ये मेजरली यूज किए जाते हैं इसके वर्जन। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि व्हाई डू वी नीड ओथ, तो प्रिवेंट एप्स फ्रॉम स्टोरिंग द पासवर्ड्स, then limit what an app can do for your data, then support secure single sign in। एक बार आपने साइन इन करना है तो उसमें आपको हेल्प कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने स्पॉटिफाई में या प्राइम में आपने लॉगिन करना है तो आप सिंपली अपनी जीमेल की आईडी भरोगे, पासवर्ड आपको बनने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिकली उसमें सेटअप हो जाएगा। देन ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया टाइप्स क्या है। तो मेजरली अगर हम बात करें तो एक होते हैं आपके एक्सेस टोकन्स, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ये एग्जांपल किसका था? एक्सेस टोकन का एग्जांपल था। और ये शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वन टाइम के लिए आपको स्पॉटिफाई में या फिर प्राइम में लॉगिन करना था या नेटफ्लिक्स में लॉगिन करना था, तो जीमेल ने अलाउ कर दिया, उन्होंने एक एक्सेस टोकन दे दिया और उस एक्सेस टोकन के थ्रू आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। दूसरे क्या हो सकते हैं आपके? रिफ्रेश टोकन या फिर लॉन्ग लिव्ड। जैसे जीमेल वगैरह में कई बार हम लोग लॉगिन करते हैं तो उसके बाद हमने 3 दिन, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद दोबारा से मैंने जीमेल ओपन किया, तो आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। और उसका सिंपल सा रीजन क्या है? रिफ्रेश टोकन। तो एक्चुअल में होते तो ये भी क्या है? एक्सेस टोकन की तरह ही होते हैं। जैसे 1 घंटे का या 1 दिन का मैंने टाइम डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने जीमेल ऐसे 3 दिन बाद खोला, तो जैसे ही आप 3 दिन बाद जीमेल खोलोगे तो आपको पासवर्ड भरने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो रिफ्रेश टोकन है, ये जो स्कीम है रिफ्रेश टोकन, वो क्या
करता है, एक दोबारा से एक्सेस टोकन एक्वायर कर लेता है जीमेल से और आपका विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड आप दोबारा से लॉगिन कर ले। तो ये कहीं ना कहीं नेटवर्क में आप ये भी कह सकते हो कि बार बार आपके क्रेडेंशियल्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिक्योर होने चाहिए, अदरवाइज आपका डेटा जो है सेंसिटिव डेटा या फिर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रीच हो सकती है। तो इसीलिए ऑथेंटिकेशन टोकन्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, स्पेशली ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लो, टाइप्स, और इसके अलावा जो है इवन जैसे कुकीज में भी, कुकीज एक थोड़ा सा इनसिक्योर तरीका है, हालांकि उसमें भी क्या होता है कि जैसे अमेजोन वगैरह पे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं वो कुकीज के लिए आपको बोल देते हैं, अब आपके क्लाइंट साइड में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो जाती है, लेकिन ये एक्चुअल में पूरा सिक्योर्ड मेथड है। दिस इज अ सिक्योर्ड मेथड। तो प्रॉपरली एनक्रिप्टेड टोकन्स ही आपस में शेयर किए जाते हैं और आपको जो है इजीली, ताकि बिना किसी क्रेडेंशियल्स के बार बार भरने की बजाय या थर्ड पार्टी एप्स में आपको दोबारा अपना साइन इन करना पड़े, नहीं, फालतू के झंझट से बचने के लिए आपको सिंपली जो है वो इसके थ्रू सिक्योर वे से आपका लॉगिन हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।